स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। खबर रायपुर से है, जहां राजधानी के खम्हारडीह इलाके में डबल मर्डर केस सामने आया है। आपको बता दें, रायपुर में दिवंगत पूर्व मंत्री डीपी धृतलहरे की बहू और पोती की हत्या कर दी गई। जूते की लेस से गला घोंटकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। वहीं घर के अंदर बेड में दोनों की लाश बरामद हुई। वहीं 2 संदिग्धों और महिला के पति से लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। तो खम्हारडीह पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। काफी हाई प्रोफाइल मामला बताया जा रहा है, क्योंकि पूर्व मंत्री डीपी धृतलहरे की बहू और पोती की हत्या हुई है। तो इस खबर पर अपडेट के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता मोहन तिवारी लाइव जुड़ गए हैं रायपुर से। मोहन, एक हाई प्रोफाइल मामला है, यहाँ पूर्व मंत्री की बहू और पोती की लाश मिली और वो भी घर में ही मिली है। क्या कुछ सामने आया है अब तक जांच में, और पुलिस का क्या कहना है पूरे मामले पर? जी देखिए, रायपुर के खम्हारडीह में जो कल शाम के डबल मर्डर का जो मामला सामने आया था, उसकी गुत्थी सुलझाने के करीब करीब पुलिस पहुंच गई है। हालांकि अभी भी पूछताछ का क्रम जारी है और जो जानकारी मिली है कि किसी परिचित उनके घर में आमद हुई थी। करीब 3 ऐसे लोग थे, जिसमें से एक ने घटना को अंजाम देने के बाद बाहर से दरवाज़ा में ताला लगाकर वो वहाँ से फरार हो गया था। फिलहाल उसकी पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन उनको खोजने की सरगर्मी से पुलिस तलाश कर रही है। मैं जहाँ मौजूद हूँ, ये खम्हारडीह थाना है, जहाँ पर जो मृतिका है उनके पति तरुण धृतलहरे हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं। हालांकि वो घर में नहीं थे, लेकिन अब तक की जो बातचीत है या उनको कोई आशंका है तो वो क्या सोचते हैं, उनके बारे में ये बातचीत करते हैं। तरुण जी, कल दुखद घटना आपके घर में हुई है, आप वहाँ मौजूद नहीं थे। क्या लगा, अब तक क्या पता चला है? बातचीत हुई है, पुलिस ने पूछताछ भी की है, क्या आशंका है आप? पुलिस से पूछताछ हुई सर। मेरे को जो पूछे मैं सब बताया उनको। मैं कहीं भी किसी चीज़ को छुपाने की कोशिश नहीं किया हूँ, क्योंकि मैं चूँकि था नहीं वहाँ पे। अब ऐसा पहले से ऐसा कोई स्थिति निर्मित ही नहीं हुआ था कि इस टाइप का घटना होगा। और मैं हमेशा रायपुर में रहते थे, तो हमेशा मेरा गांव आना जाना लगा हुआ रहता था। मैं उनको छोड़ के गांव जाता था, 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ता के अपना काम करके वापस आता था। वैसे ही सामान्य प्रक्रिया के हिसाब से मेरा वहाँ खेती बाड़ी का काम था, उसके लिए मैं वहाँ गया था। कोई रंजिश, कोई आपसे दुश्मनी ऐसा? मेरे से व्यक्तिगत किसी को तो दुश्मनी नहीं है अभी तक। अगर दुश्मनी होता तो मेरे को पता चल जाता, लेकिन अगर कोई अंदर से कहीं रहा होगा तो मुझे आइडिया नहीं इस बारे में। आप बताया जा रहा है कि 3 लोग आए थे घर में, 2 आपके रिश्तेदार थे, उनसे पूछताछ अभी जारी है, एक अज्ञात था। कौन थे वो लोग, क्यों आए होंगे, क्या लगता है? अब क्या सोच के आए थे, उस घटना को अंजाम दिए हैं, मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं शॉक्ड हूँ कल से। रिश्तेदार थे वो लोग? हाँ, उसमें 1-2 लोग रिश्तेदार थे जी। क्योंकि मेरी साली, छोटी साली वहाँ पे मौजूद थी, वो दरवाज़ा को खोल के अंदर गई, तो वो मेरे को वस्तु स्थिति को बताई जब मैं वहाँ से निकला गांव से। तब क्या बताई उन्होंने, क्या बताया? वो बताई कि यहाँ पे 2 लोग हैं, एक आपके रिश्तेदार हैं, और निकल रहे थे। मैं इनको रोक के रखी हूँ, तो मैं बोला ठीक है, रोक के रखना, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ करके। बस इतनी बात हुई। और ताला लगा हुआ था बाहर से? बाहर से ताला लगा हुआ था, और एक एक्टिवा गाड़ी है हमारी, वो बाहर में खड़ी हुई थी। मैं तो उसी समय जब फ़ोन में बात हो, उसका नंबर स्विच ऑफ आया, क्योंकि नंबर वो कभी बंद नहीं रखती थी। मतलब मैं अगर बाहर हूँ और मैं उससे दूर हूँ, चाहे वो यहाँ रहे चाहे कहीं भी रहे, तो मोबाइल वो कभी स्विच ऑफ नहीं करती थी। किसी कारणवश अगर बंद भी हो जाता तो वो चालू करके मैसेज करती थी। कोई बातचीत हुई थी क्या कल आपकी इस घटना से पहले दोपहर को? मेरी कल बात हुई थी सर, वो मेरे को फ़ोन लगाई थी 5 साढ़े 5 बजे के आसपास। तो उसका मेरा काम के सिलसिले में बात हुआ कि और कितना दिन लगेगा, जो काम से गए थे वो काम हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं बोला ठीक है, 1-2 दिन और लगेगा। कल संडे है, आज मतलब संडे था, कल मंडे से फिर काम रहेगा। मंडे और ट्यूसडे, हो सकता है मंगलवार बुधवार तक मेरा काम हो जाए। तो बोले कि मेरे को अकेलापन लग रहा है और अकेली हूँ मैं, तो क्यों ना मैं अपने मैके चली जाती हूँ। तो मैं बोला ठीक है, चल देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो उनकी मम्मी, हमारी सास और हमारे साले साहब यहीं रायपुर में रहते हैं किराए से, रेंट में। तो वो लोग यहाँ आके हमेशा रुकते रहते हैं। तो उनसे बात हुई उनकी, तो उनका जाना था यहाँ से, खरोरा जाना था। तो उनसे बात हुआ, तो उनको बुलाई थी कि मैं जाऊँगी तुम्हारे साथ,
अभी 3-4 दिन वहीं रहूंगी, जब वो आएंगे तब आऊंगी करके। मोहन, मृतक के महिला लेने के आया जो साथ पति में, हैं वो मौजूद हैं, आप उनसे पूछिए कि नेहा के घर वालों ने तरुण पर इस मर्डर की प्लानिंग की है, आरोप लगाया है, इस पर वो क्या कहना चाहेंगे? जी जो मृतिका है, जो आपकी पत्नी थी, उनके परिवार वाले आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि कहीं ससुराल पक्ष का की भूमिका तो नहीं है। क्या कहेंगे इस पे, आपकी भूमिका और परिवार की भूमिका? वो बोल सकते हैं ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है सर। मैं अपने बीवी बच्चों के साथ ऐसा क्यों करूँगा? मैं तो उनके साथ 10 साल से रहा हूँ। मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा कौन था उनके सिवा। पिछले साल मेरे पापा भी एक्सपायर हुए हैं। पति पत्नी में छोटी मोटी नोकझोंक अलग चीज़ होती है सर, लेकिन ऐसा कभी ऐसा स्थिति नहीं आया। मेरा बहुत ध्यान रखती थी वो, मैं भी उसका रखता था। हर छोटे छोटे चीज़ को मुझे पूछती थी, मैं उसको हर चीज़ को बताता था। कोई चीज़ हमसे छुपा नहीं है। जी मोहन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो जैसा कि हमें पता चला है कि पूर्व मंत्री के बेटे और महिला के पति तरुण से भी पूछताछ हुई। उनका कहना है कि हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है, उनको भी इसकी जानकारी नहीं थी। वहीं छत्तीसगढ़ के दिवंगत मंत्री डीपी धृतलहरे की बहू और 9 साल की पोती की बेरहमी से हत्या कर दी गई और पुलिस मामले की जांच में